उन्होंने ऐसे इलेक्शन में वोट डाला जिधर पता है लोगों को कि कैंडिडेट ने असेंबली में नहीं जाना, उनकी नुमाइंदगी नहीं करनी, फिर भी लोगों ने वोट दिया है। ये तब्दीली नहीं है, ये इनकलाब है, ये इनकलाब आ रहा है और यही एक पाकिस्तानी कौम की जीत है। पाकिस्तानी कौम ने इलेक्शन में वोट डाला इलेक्शन के लिए, इलेक्शन में खुशी है, इलेक्शन में बहार है, इलेक्शन में आगे का रास्ता है, इलेक्शन में बेहतर पाकिस्तान की तरफ, बेहतर जमहूरियत की तरफ जाने का एक रास्ता है और इलेक्शन ही वाहिद हल है तमाम तर मसाइल का। ये पाकिस्तानी कौम ने मैसेज दिया है। रोज़ाना सुबह इमरान खान साहब नाश्ते पे उनके पास एक FIR आ जाती है, रोज़ सुबह नाश्ते पे FIR आती है। इमरान खान इन FIR से घबराने वाले नहीं हैं, अदालतों का सामना कर रहे हैं, पेश हो रहे हैं अदालतों में। इमरान खान जो है उन्हें इन FIR से मज़ीद उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। तुम जितनी FIRs काटोगे इम्पोर्टेड हुकूमत, उतना इमरान खान की पॉपुलैरिटी ऊपर जाएगी। इमरान खान तो खुशी खुशी है, अब तो उनकी रूटीन बन गई है। पहले वो एक्सरसाइज करते, अब अदालत आते, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से और वो इंजॉय करते हैं। इमरान खान की जो पर्सनैलिटी है वो चैलेंजेस को इंजॉय करते हैं और पहले से ज़्यादा ताकतवर होके आते हैं। जब गवर्नमेंट में थे इमरान खान तो उन्होंने कहा था मत पंगे लो PDM वालों, और PDM को कहा कि आपके लिए मैं हुकूमत से बाहर ज़्यादा खतरनाक हूँगा। आज आप देख लें, पहले 17 जुलाई को आपने देखा, अब 16 अक्टूबर को आपने देखा, दुनिया में एक रिकॉर्ड बन गया। एक ही असेंबली की 11 सीटें एक ही कैंडिडेट जीत जाते। ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 5 पहले जीते असेंबली की सीटें और 6 कल जीत गए, तो 11 विकेटें एक ही असेंबली की ले उड़े इमरान खान साहब, अकेले इमरान खान। एक तरफ 12 1 दर्जन से जायद पॉलिटिकल पार्टीज का इत्तेहाद, हर तरफ इनका वोट नीचे कम हुआ है। पिछले इलेक्शन में अलग अलग ये लड़े थे, अब इकट्ठे होके लड़े हैं, तो अगर आप उसका जायजा लें तो हर जगह इनका वोट जो है वो कम हुआ है। और इमरान खान साहब ने एक तारीख रकम की है और पूरी कौम को इस पे खराज तहसीन की पूरी कौम जो है मुस्तहिक है। अब इमरान खान साहब आज इंशाल्लाह 4 बजे कौम से खिताब करेंगे और वो अब आगे का लाएमल देंगे। इस वक्त आगे के लाएमल का सिर्फ इमरान खान साहब को पता है और 2-3 हमारे सीनियर लोगों को, और सब वेट कर रहे हैं। अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि इमरान खान इसी महीने में लॉन्ग मार्च करेंगे और पूरी कौम तैयार है। असल में ये कॉल जो है वो कौम की कॉल है जिसे PTI ने ज्वाइन करना है। कौम तैयार है, तो लग ये रहा है कि इमरान खान साहब कॉल का इंतज़ार करेंगे, ऐलान करेंगे, क्योंकि इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म हो गई हैं और ये इम्पोर्टेड हुकूमत अब एक्सपोर्ट होने वाली है। और इंशाल्लाह मैं रिपीट करता हूँ कि आज से चंद हफ्तों के बाद इमरान खान साहब एक बार फिर वजीर आजम पाकिस्तान का हल्फ उठा रहे हैं और इमरान खान से असेंबली में वापस आ रहे हैं 2/3 अक्सरियत से ज्यादा लेकर। यह पब्लिक सेंटिमेंट कहता है और प्रैक्टिकली पब्लिक ने यह साबित कर दिया है। और MQM कराची से उसकी सियासत का खात्मा हो चुका है। MQM के लिए जीत नामुमकिन हो चुकी है और ये उस वक्त हमने अप्रैल में कहा था कि अगर MQM PTI, क्योंकि पब्लिक पल्स को देखना होता है, पब्लिक सेंटिमेंट्स को देखना होता है, लोग किधर खड़े हैं, लोग क्या चाहते हैं, जमहूरियत में जमहूर को देखा जाता है। MQM ने मिस कैलकुलेट किया सारा और गलत तरफ चले गए, अब उसका उन्हें खमियाजा वो भुगत रहे हैं। PDM की जमातों का साथ देकर MQM ने अपने आप को कराची से ख़त्म कर दिया है और आने वाला इलेक्शन जो है उसका ताल्लुक पाकिस्तानी अवाम के साथ है और अवाम की हुकूमत आएगी। जमहूरियत में जमहूर की हुकूमत आती है और ये मुल्क पाकिस्तानी कौम ने चलाना है, क्योंकि करप्ट माफिया जो NRO 2 अपने आप को देने आया, अपने आप के सारे केसेस अपने आप को रिलीफ और आवाम को तकलीफ देने आया, अब उनके दिन जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड, लोगों को फैसले का इख्तियार दिया जाए। लोग बार बार रेफरेंडम में ये कह रहे हैं, सर्वेस में कह रहे हैं कि पाकिस्तान का हल क्या है। आज बिजली की कीमत, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, महंगाई 47% पर गई है। पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई नहीं थी जितनी आज है। तो बाबा आप पॉलिटिकल मैदान में आए, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन में आए, सियासी मैदान में लोगों को फैसला करने दें। अगर आप उस रास्ते से आते हैं लोगों आपको काबिल कबूल होगा, लेकिन जिस रास्ते से आप आए हैं एक साजिश के जरिए मुसल्लत की गई ये हुकूमत, ये लोगों ने मुस्तरद कर दिया, इंपोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। तो सीधा हाल है इलेक्शन,
वरना इमरान खान साहब तो मार्च कर ही ले हैं। और वो जो समंदर आएगा लोगों का, ये आप देख रहे हैं इलेक्शन में, आपने देखा जो मोबिलाइज किया है पूरी कौम को पिछले 7 महीनों में इमरान खान साहब ने, ये जगह नहीं रहेगी इस्लामाबाद में, इस कदर लोग इस मार्च में शिरकत कर रहे हैं। जी हाँ। प्रोफेसर ये बताएं कि आइंदा आर्मी चीफ इमरान खान साहब लगाएंगे या मौजूदा हुकूमत लगाएगी? देखिए बात यह है कि जैसा कि इमरान खान साहब ने पहले कहा कि अच्छा इनके पास तो मैंडेट ही नहीं है, इस हुकूमत के पास कोई मैंडेट नहीं है, किसी चीज का मैंडेट नहीं है, कोई फैसला करने का इख्तियार इन्होंने अवाम ने इनको दिया ही नहीं हुआ, इनके पास कोई मैंडेट नहीं है। और कल उसकी अक्कासी हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कल आपने देखा पब्लिक ने, इनके पास किसी फैसला करने का कोई मैंडेट नहीं है, ये जवाब नहीं दे सकते अमेरिकी सदर को। उनकी तरफ से वजीर खारजा जो है एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, उन्होंने ये बात ऐसे किया था, वैसे किया था, यूं किया था। भाई आप कौन होते हो उनकी तरफ से सफाइया देने वाले? आपको तो चाहिए आप अपने मुल्क के लिए पोजीशन ले, अपने पाकिस्तान के लिए स्टैंड ले, आपने अपने मुल्क के लिए दे रहे हैं। हमारी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। इमरान खान साहब वो वाहिद है जो कि किसी भी, इमरान खान साहब वो लीडर है जिन्होंने पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी दी कि दुनिया में इज्जत हुई थी। कौमें ऐसे लोगों की, ऐसे मुल्कों की इज्जत करती हैं जिनकी इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी, जो अपने लोगों के इंटरेस्ट के लिए सोचे। ये समझते हैं कि गुलाम बन के, गुलामी से आज़ादी हमारा नैरेटिव है, हमने हकीकी आज़ादी हासिल करनी है और वो हमारा नैरेटिव है। ये बता दें कि जहाँ से इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़े वहाँ पे वो हारे हैं। अब ये बता दें कि आइंदा इलेक्शन में क्या पूरे पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली के हल्के हैं वहाँ से इमरान खान अकेले इलेक्शन लड़ेंगे और क्या फिर अरबों रुपए का कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया जाएगा? ऐसे ये तो आप पीडीएम से पूछे ना जी, अरबों रुपए के नुकसान कि जी बार बार वो इलेक्शन कराए। हम तो कहते हैं एक बार इलेक्शन करो, ये तो उन्होंने किया। और दूसरी बात, पंजाब में 3 सीटों पे नून लीग की सीटें थी और उनमें से सिर्फ 2 जो है सिर्फ एक जीते, और एक भी जो जीते वो भी, उस पर भी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन वहां पे उनको शिकस्त हुई है, वहां तो इमरान खान नहीं लड़ रहे थे इलेक्शन। इस वक्त तहरीक इंसाफ के बयानिए को, इमरान खान के बयानिए को वोट पड़ रहा है। वो वाली ट्रेडिशनल सियासत से गेम निकल चुकी है, अब वो वाली बात खत्म होगी। क्यों पंजाब में 3 में से 2 सीटें जो जीती हैं वो इमरान खान कैंडिडेट नहीं थे। फैसल जावेद, आपने जो पीटीआई ने मारूसी सियासत की, हमेशा मुखालफत की, लेकिन बार बार आपका जो वाइस चेयरमैन की विकेट गिरना है वहाँ पे जो है मुल्तान के अंदर, आप नहीं समझते कि ये मारूसी सियासत को आवाम ने मुस्तरद किया है और पीटीआई ऐसा कोई तजर्बा करेगी तो फिर उसका जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ेगा? तहरीक इंसाफ को लोग, बिल्कुल तहरीक इंसाफ को लोग डिफरेंटली देखते हैं। दोनों आप देखें कि जो पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो भी बेटे थे उनके, वो भी मारूसी सियासत वहाँ पे थी। लेकिन यहाँ पर वो हमारी वर्कर भी हैं, 10 साल से मेहनत भी कर रही हैं। बहरहाल इसका एनालिसिस होगा, ये जो आप बात कर रहे हैं इसका विद इन द पार्टी भी एनालिसिस होगा। लेकिन कमाल मुकाबला किया है मेहरबानों ने, बहुत अच्छी कैंपेन की है, अच्छे तरीके से उन्होंने किया है। एक अच्छा एडिशन है हमारी पॉलिटिक्स में, क्योंकि पढ़ी लिखी है और पीटीआई की वर्कर है 2011 से और काम कर रही हैं, तो एक अच्छा तगड़ा मुकाबला किया। लेकिन बहरहाल जो खामियां हैं उन पे गौर करना होगा। तहरीक इंसाफ को लोग डिफरेंट नुक्ता नज़र से देखते हैं और देखना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।